अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है माशाल्लाह ठीक ही होंगे। तो चलिए हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिल से दुआ निकलती आप सभी यूट्यूबर वालों के लिए, सारी खुशियाँ आप सब के लिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे नेक रास्ते चलने की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह और रसूल से, दोनों से मोहब्बत करने की आप सभी उम्मतियों को तौफीक अता फरमाए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे चलते हैं। तो अल्लाह ताला तो वो है जो बेल जैसी इतनी बड़ी 33 किलो टन की मछली को खाना खिलाता है समुंदर में, तो हम 2 रोटी के लिए क्यों इतना परेशान है। अच्छे अखलाक के साथ, ईमानदारी के साथ हम 2 रोटी खा सकते हैं, यानी किसी का बुरा बिना चाहे भी हमें 2 रोटी मिल सकती है। तो 2 रोटी के लिए हमें इतने गुनाह करने की, इतने दिल दुखाने की, इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, हमें अल्लाह के बताए रास्ते पे चलते हैं तो हमें इन चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुद अल्लाह ताला ने कहा है कि ये रोज़ी का अख्तियार, यानी रोज़ी का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। तो आपके नसीब में जितनी रोज़ी आपके पास आकर ही रहेगी, तो उसके लिए हलाल खाइए, यानी हलाल कमाइए, हलाल ही खाइए। क्यों हराम के पीछे आप दौड़ोगे, उससे ना ही तो आपकी औलाद को फ़ायदा होने वाला है, ना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हराम खाने से बीमारियां घर में आती है, जैसा हराम कमाओगे वैसे ही वो निकल जाता है हराम के रास्ते से, वो आपके पास ज़्यादा दिन ठहरने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला जब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों को अल्लाह ताला पेट भर सकता है, जैसे बेल जैसी मछली की, तो हम तो फिर हमारी क्या औकात? हम तो 2 रोटी से पेट भरने वाले इंसान हैं। तो हमारी तो अल्लाह ताला इतना तो वादा अल्लाह ताला ने किया है कि तुम बस जिस मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, जिम्मेदारी मेरी है। जब अल्लाह ताला की जिम्मेदारी, तो हमें तो बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ अपने आप को दीनदार बनाना, यानी अच्छे अखलाक वाला बनाना है, ना कि हमें अपने सर पर ये दिखाना, ताज फहराना है कि मैं एक नमाजी हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ये नहीं, सिर्फ हमें एक अच्छा इंसान अल्लाह के लिए बनना है, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं यानी हमें अल्लाह के लिए बनना है। जब आप कोई काम करते हो नेकी का, जब आपको खुशी हो ना, तो आप समझ लेना आप बहुत अच्छे इंसान हो, यानी अल्लाह के बहुत करीब हो। जब भी आप कोई काम करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, वाकई में आप नेक इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, अल्लाह के बहुत करीब हो। तो ऐसे अल्लाह के करीब बने रहिए, अच्छे काम करते रहिए, किसी का भी भला करने में आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ है। जो भी आपके पास अल्लाह का दिया हुआ, अगर आप किसी को इतना सा दे के इतनी खुशी आपको मिल जाती है, भर के झोली आपको खुशी मिलती है इतनी सी खुशी देने में, तो आपका क्या जा रहा है? आपको तो 4 नहीं 10 गुना आपको अल्लाह ताला दे रहा है। उसके बदले में आप किसी की भलाई कर रहे हो, तो आपको अल्लाह ताला 10 गुना दे रहा है आपके लिए, क्योंकि आपने इतनी छोटी सी मदद करके अपनी कितनी बड़ी मदद कर ली। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अल्लाह ताला यानी गवाही देता हूँ मैं, जैसे कि अभी आप लोग अजान हो रही है थोड़ी देर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपनी बीवी को राज़ी रखो, यानी खुश रखो। सबसे पहले गवाही क़यामत में सिर्फ आपकी बीवी देगी, क्योंकि आप लोग अपनी बीवी को क्यों इसलिए नहीं बनाया गया, तो अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया, यानी अल्लाह ताला ने मर्द की पेशानी से भी नहीं बनाया औरत को, और उस पर हुक्मरानी करे, यानी उस पर हुक्म चलाए, इसलिए उसकी पेशानी से नहीं बनाया अल्लाह ताला ने। तो ना ही पाँव से, यानी ना ही अल्लाह ताला ने उनको पाँव से कि उसकी गुलामी करे, यानी पाँव की भी नहीं बताया कि अल्लाह ताला ने कि वो अपने मर्द की गुलामी करे। वो अल्लाह ताला ने औरत को बाईं पसली से इसलिए बनाया कि वो दिल के करीब रखे, उससे इज्जत और अखलाक के साथ बात करे, ना कि उसे अपने पैर की जूती समझे, ना ही अपना बोझ समझे। औरत को इज्जत दोगे, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ आप जो मर्द औरत को इज्जत देते हैं वो ही अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे हैं। क्योंकि औरत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मतलब आपके पूरे घर परिवार को संभालने के लिए जिस आप 10 नौकर लगा दोगे ना, वो भी आपके घर को नहीं संभाल सकती। सिर्फ आपकी औरत है वही आपके घर को संभालती है, हर चीज़ को संभालती है। तो आपको इज्जत देने का हक अल्लाह ताला ने दिया है। क्यों? अल्लाह ताला ने ना तो आपके उसकी गुलामी करने के लिए बनाया, ना ही कि आप उस पर एहसान जताएं इसलिए बनाया। इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी बाई पसली से बनाया, क्योंकि आप उसे दिल के करीब रखें, इज्जत दे। एक अच्छा बेहतर मर्द वो है, चाहे कितना भी गुस्सा हो, अपनी अहमियत ना भूले मर्द। क्यों? अहमियत का मतलब ये है कि अपनी अहमियत ना भूले कि औरत से बदतमीजी बदसलूकी से बात करे। एक अच्छा, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, एक अच्छा इंसान वो ही है अपनी अहमियत ना भूले।
तो जहाँ हमारे नबी खड़े हो जाते हैं वहाँ तो हर चीज़ हरी भरी हो जाती है, फूलों की तरह महक उठ जाती है। यहाँ रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं, हमारे नबी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके अखलाक ही इतने अच्छे, इतने मतलब हर चीज़ उनकी इतनी अच्छी है कि आपका मोहब्बत करने का, बिन देखे मोहब्बत करने का, अटूट मोहब्बत करने का आपका मन चाहेगा, क्योंकि उनने अपनी बीवी, अपने बच्चों, हर चीज़ को अच्छे से संभाला हुआ था। इसलिए कि मेरी उम्मती मेरे बताए रास्ते पर चले, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। कभी वो अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझते कि मैं घर का ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वो बीवी करेगी, तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि हम उम्मती उनके बताए रास्ते पर चल सके। लेकिन नहीं, औरत अपने को इतना छोटा बना दिया औरत को आदमी ने कि वो औरत किसी लायक ही नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप अपने नबी से मोहब्बत करते हो और अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अच्छे अखलाक हैं, तो आपके अंदर यानी इज्जत करो, इज्जत पाओगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है, खुद कहा है, अगर मैं चाहता तो उसे पाँव की मतलब जूती भी नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ पाँव पसली से इसलिए बनाया औरत को कि आप उसको दिल के करीब रखें। तो इज्जत दीजिए, इज्जत पाओगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यानी उम्मती यानी एहसान करो, 3 एहसान करो लोगों पर। किसी को दुख यानी किसी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी को दुख भी मत दो। जब आप किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी मत पहुंचाओ। आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी मत दो, किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते तो उसे परेशान भी नहीं करो। तो किसी की आप तारीफ़ नहीं कर सकते तो उसे रंजीदा भी मत करो, यानी उसकी बुराई कर। तो आप अपने अच्छे अखलाक बनाई रखिए। जब हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे छीन भी नहीं सकते। तो चलिए आगे चलते, आज के लिए बस इतना ही। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त आए जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। तो फरिश्तों ने आपसे आपस में कहा कि आप सोए हुए हैं। तो किसी फरिश्ते ने कहा, आंखें सो रही हैं लेकिन दिल तो जाग रहा है। तो फिर आपस में कहने लगे, तुम्हारे इन साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मिसाल है, इस यानी उसको इनके सामने बयान करो। दूसरे फरिश्ते ने कहा, वो तो सो रहे हैं, तो लिहाजा बयान करने से क्या फ़ायदा, वो तो सो रहे हैं, बयान करने से क्या फ़ायदा। दूसरे फरिश्ते ने बोला। तो इनमें से बाज ने कहा, बेशक आंखें सो रही हैं लेकिन दिल तो जाग रहा है। बेशक आंख सो रही हैं, दिल तो जाग रहा है, दिल तो जाग रहा है। फिर फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने मकान बनाया और उसमें दावत का इंतज़ाम किया। फिर लोगों को बुलाने के लिए आदमी भेजा, जिसने उस बुलाने वाले की बात मान ली वो मकान में दाखिल हो गया और खाना भी खाएगा, और जिसने इस बुलाने वाले की बात न मानी वो ना मकान में दाखिल होगा और ना ही खाना खाएगा। ये सुनकर फरिश्तों ने आपस में कहा, उस मिसाल की वज़ाहत करो, यानी उस मिसाल की वज़ाहत करो ताकि ये समझ ले कि बाज ने कहा, ये तो सो रहे हैं, वज़ाहत करने से क्या फ़ायदा। ये तो सो रहे हैं, वज़ाहत करने से क्या फ़ायदा, यानी बातें करने से क्या फ़ायदा। दूसरे ने कहा, आंखें सो रही हैं मगर दिल तो बेदार है। फिर कहने लगे, वो मकान जन्नत है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया और उसमें मुख्तलिफ नेमतें रख कर दावत का इंतज़ाम किया, और इस जन्नत की तरफ बुलाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह ताला की अताअत की, लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा और वहाँ की नेमतें हासिल करेगा। और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो लिहाजा वो जन्नत की नेमतों से महरूम रहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से वो कस्में यानी लोगों की 2 कीमतें बनवा दी, यानी लोगों की 2 कसमें बना दी। तो बनाने वाले
اور نہ بنانے والے، یعنی 2 قسموں سے بنوا دی لوگوں کی، بنانے والے یا نہ بنانے والے، تو فائدہ۔ تو حضرت انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے۔ دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑ رہا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جگا رہتا ہے دل ان کا نیند میں بھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اتنی قوم، یعنی جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہذا نجات کی فکر کرو، لہذا تم نجات کی فکر کرو۔ تو اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اس دین کی سی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ جیسے وہ انسان جو اپنی قوم کا مطلب سردار ہے، وہ بتانے آتا ہے کہ میں نے خود لشکر کو دیکھا ہے ہماری لشکر کی طرف بڑھتے ہوئے، تو میں نے بھی ایسے ہی، میرے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو میں صرف آپ کو نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو مطلب لہٰذا نجات کی فکر کرو، لہٰذا آپ نجات کی فکر کرو، یعنی آپ جو میں بتا رہا ہوں اس راستے پر عمل کرو۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا میری اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے تو اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن لشکر کو دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، یعنی میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، میں نے سچ میں دیکھا ہے ان لشکر کو جو ہماری قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں۔ تو لہٰذا، یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لہٰذا اپنے نجات کی فکر کرو۔ تو فکر کرو اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات میں ہی چل پڑے۔ کچھ لوگوں نے تو ان کو اپنے یقین لے آئے اس پہ، تو اس کا کہنا مانا، کچھ لوگ آہستہ آہستہ چل کے رات کے اندھیرے میں ہی نکل پڑے، تو چل پڑے اور دشمن سے نجات پا لی، یعنی وہاں سے نکل لیے۔ جن لوگوں نے ان پہ یقین کیا وہ وہاں سے نکل لیے، تو ان نے دشمنوں سے نجات پا لی۔ تو لوگوں نے اس سے چھٹکارا بھی سمجھ لی، یعنی جھوٹا سمجھا، جن لوگوں نے انہیں جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے، تو دشمن لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو بتایا برابر۔ تو جنہوں نے ان لوگوں کو جھوٹا سمجھا، جنہوں نے یقین کرا اس پہ کہ میں نے سچ میں دیکھا ہے، تو انہیں یقین کرا، تو وہ لوگ رات کے اندھیرے میں ہی گھروں سے نکل کے خود کو نجات پا لی، یعنی خود کو بچا لیا۔ جن نے یقین نہیں کیا وہ صبح تک رات بھر اس گھر میں پڑے رہے، تو وہ دشمنوں نے اس گھر پر حملہ کیا، تو وہ دشمن تو مطلب انہوں نے یقین نہیں کیا نا، اس لیے وہ دشمنوں نے اس گھر پر حملہ کیا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے، تو دشمن لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی مثال میرے دین کی، اگر کس نے میری بات مان لی اور میرے بتائے ہوئے راستے یعنی میری پیروی کی تو وہ نجات پا گیا۔ جیسے وہ بچ گئے تھے، گھروں سے چلے گئے تھے اس کی بات پہ یقین کر کے، اور جو نہیں گئے تھے گھروں میں پڑے رہے کہ یہ تو جھوٹا ہے، تو وہ حلال ہو گئے، یعنی دشمنوں نے انہیں ختم کر دیا۔ تو یہی مثال میری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی مثال میری ہے، جس شخص نے مجھ پہ یعنی یقین کیا اور میری دین یعنی میرے بتائے راستے پہ چلے اور مجھ پہ بھروسہ یقین کیا، تو اس نے نجات پا گیا۔ اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دن کو جھٹلا دیا جس کو میں نے لے کر آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جس شخص نے جیسے جھٹلایا تھا، ان پہ یقین نہیں کیا تھا، گھر میں رات بھر پڑے رہے تھے، تو وہ ہلاک ہو گئے تھے، ایسے ہی اس شخص کی ہے جس نے میرے کو جھٹلایا وہ ہلاک ہو جائے گا۔
यानी वो मुझ पे दीन नहीं लाया, मेरे बात पे यकीन नहीं किया तो हलाक हो जाएगा। तो चलिए फ़ायदा, चूँकि अरबों में सुबह सवेरे हमला करने का रवाज था, यानी अरबों में सुबह सवेरे ही हमला हो जाता था सोते हुए पे, जब तक जगते नहीं थे लोग बाग, जब तक हमला हो जाता था तो रवाज था। इस वजह से दुश्मन के हमले से महफूज रहने के लिए रातों रात सफ़र किया जाता था। दुश्मन के हमले से बचने के लिए रातों रात सफ़र किया जाता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन साबित रज़ा रवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन खताब रज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा अपने एक भाई के पास से गुजर हुआ जो कि किबला नबी करीज़ा यानी करीज़ा में से है। उसने मेरे फ़ायदा की गरज से तौरात से कुछ जमा बातें लिख कर दी हैं, यानी तौरात किताब से कुछ जमा बातें लिख कर दी हैं, तो इजाज़त हो तो आपके सामने पेश करूं। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। मैंने कहा, उमर, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का मुबारक पर गुस्सा के आसार नहीं दिख रहे? तो हज़रत उमर रज़ा को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और अर्ज़ किया, वसबिया बिल्लाहि ताला रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व मोहम्मदी व नबी। तो वसलामु, हम अल्लाह ताला को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राज़ी हो चुके हैं। तो ये कलमा सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से गुस्सा का असर ज़ाहिर हुआ और इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, यानी जिसके कब्ज़ा में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मूसा अलैहिस्सलाम तुम में से मौजूद होते और तुम मुझे छोड़कर उनका इत्बा करते तो यकीनन गुमराह हो जाते। आमतौर में से तुम मेरे हिस्से में आए हो और इन नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, लिहाजा तुम्हारी कामयाबी मेरे ही इत्बा में है, यानी तुम्हारी कामयाबी मेरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत तो अल्लाह ताला को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राज़ी हो चुके हैं। ये कलमात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा से गुस्सा का असर ज़ाहिर हुआ और इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मूसा अलैहिस्सलाम तुम में से मौजूद होते और तुम मुझे छोड़कर उनकी इत्बा करते तो यकीनन गुमराह हो जाते। उम्मतों में से यानी उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो, यानी उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो और नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, लिहाजा तुम्हारी कामयाबी मेरे ही बताए रास्ते पर है। यानी उम्मतों में, यानी मेरे हिस्से में आई है उम्मतें और रसूलों के हिस्से में मैं आया हूँ, यानी और जितने रसूल हैं रसूलों के हिस्से में मैं आया हूँ, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, लिहाजा तुम्हारी कामयाबी मेरे ही बताए हुए रास्ते पर है। तो मूसा अलैहिस्सलाम, अगर मूसा अलैहिस्सलाम तुम में मौजूद होते, यानी अगर मूसा अलैहिस्सलाम तुम मौजूद होते और तुम मुझे छोड़कर उनका इत्बा करते तो यकीनन गुमराह हो जाते। उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो और नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, लिहाजा तुम्हारी कामयाबी मेरे ही बताए हुए रास्ते पर है। यानी नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो, तो मेरे बताए हुए रास्ते पर ही तुम्हारी कामयाबी है। तो हमारे हिस्से में हमारे नबी आए, इसलिए कहा मैं नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो, यानी मेरे बताए हुए रास्ते पर ही तुम्हारी कामयाबी है। तो अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उन लोगों के जो इनकार करेंगे। साहबा रज़ा ने इरशाद फरमाया, साहबा राजा ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया,
جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی جس نے میری بات مانی وہ یقیناً جنت میں جائے گا، جس نے میری بات یعنی نہیں مانی، انکار کر دیا، وہ یقیناً جنت میں یقیناً جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس شخص تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اور یعنی جب تک اس کی نفسانی چاہتیں ہوتی ہیں، جو دنیا کی اتنی جاری چاہتیں ہوتی ہیں کہ جی میرے پاس ہو، وہ میرے پاس ہو، یہ اور وہ مطلب یہ اور وہ میں پھنسا رہتا ہے وہ، تو جب تک وہ مکمل دین نہیں حاصل کر سکتا۔ چاہتے ہیں اس دین کے تابع نہ چھوڑ جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی نفاساتیں نہ چھوڑ دے گا جب تک وہ مکمل دین میں نہیں جائے گا۔ دین کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے دے گا، صبح سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر میری رات کو اللہ تعالیٰ کی پوری دعائیں پڑھ کے سوتا ہے، اللہ سے استغفار پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ میں سب کو معاف کر کے سو رہا ہوں، کیونکہ صبح بھی میری اٹھنے میں ہی آپ کی اطاعت ہے۔ اگر میری آنکھ کھلے گی تو آپ کی وجہ سے ہی کھلے گی، تو رات کو وہ ساری جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں، اور پھر صبح کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے یہی کرتے ہیں، کیونکہ ایمان والے کا یہی عقیدہ ہے کہ میں آپ چل رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا یہ قدم آگے کا میں چل بھی نہیں پاؤں، تو ہر قدم پر بھی وہ دعا پڑھ کر ہی چلتے ہیں، یعنی دعا پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں، دعا پڑھ کر گھر میں گھستے ہیں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جب تک اچھا یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا، جس چیز کو میں لے کے آیا ہوں، یعنی جتنی چیزیں میں لے کے آیا ہوں اس چیزوں کو وہ مان نہیں لیتا، یعنی خواہشیں یعنی نفسانی حاجتیں نہیں چھوڑ دیتا دنیا کی، اور جب تک جو میں لے کے آیا ہوں اس پہ یقین نہیں کرتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والا نہیں ہو سکتا تاکہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کی تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کے آیا ہوں، یعنی جب تک وہ اس پر یقین نہیں کر لیتا، تابع نہیں ہو جاتا، تب تک وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو حضرت انس بن مالک رضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے اگر تم صبح و شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی گھوٹ یعنی گھوٹ نہ ہو تو ضرور کھوٹ یا گھوٹ مطلب کھوٹ ہوتا ہے نا، کسی کے لیے کوئی رنجش ہوتی ہے، کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے یہ بات میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یعنی جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک رضا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے 3 شخص ازوا مطہرات کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی یعنی اگلی پچھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگلی پچھلی لذتیں اگر ہو بھی تو معاف فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی ناگانا نہیں ہونے دوں گا، یعنی کبھی بھی ناگا نہیں ہونے دوں گا، کوئی ناگا نہیں کروں گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا۔ تو تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی تھیں؟ تو غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں
और तुम में सबसे ज़्यादा यानी तुम सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ और तुम सबसे ज़्यादा तकवा अख्तियार करने वाला हूँ। लेकिन मैं रोज़ा रखता हूँ और नहीं भी रखता, नमाज पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और औरतों से निकाह भी करता हूँ। यही मेरा तरीक़ा है। लिहाजा जिसने मेरे तरीक़ा से एतराज़ किया वो मुझसे नहीं, यानी जिसने मेरे तरीक़ा से एतराज़ किया वो मुझ में से नहीं। यानी नमाज भी पढ़ो और शादी भी करो, यानी औरत भी रखो, तो और रात को सोना भी है, रोज़े भी रखने, सारे काम करने हैं, यानी मुझ में से नहीं जिसने ये काम किए, तीनों काम किए। तो चलिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जिसने मेरे तरीक़े को मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मजबूती से थामे रखा उसे शहीद का सवाब मिलेगा। यानी जिसने मेरी उम्मत ने किसी ने भी इस मजबूती से मेरे इस बताए हुए रास्ते को पकड़ रखा तो वो शहीद का मर्तबा रखेगा। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जिसने मेरे तरीक़ों को मेरी उम्मत के बगाड़ के वक्त मजबूती से थामे रखा उसे शहीद का सवाब मिलेगा। तो हज़रत मालिक बिन अनस रज़ा फरमाते हैं कि मुझे ये रवायत पहुँची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ी हैं, जब तक तुम इनको मजबूती से पकड़े रखोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। वो अल्लाह ताला की किताब है और उसके रसूल की सुन्नत है। यानी दो चीज़ें मैंने तुम पर रख छोड़ी हैं, एक अल्लाह ताला की किताब है और रसूल की सुन्नत है। इन चीज़ों को आप पकड़े रखोगे तो हरगिज़ गुमराही के रास्ते पर नहीं जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे आपसे। तो ज़रा गौर फरमाइएगा, मेरे मौला तू एक एहसान कर दे, मेरी ज़िंदगी आसान कर दे। यानी मेरे मौला तू एक आसान कर दे कि मेरी ज़िंदगी आसान कर दे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूं, सजदों में ही निकल जाए मेरा दम, तू मुझे ऐसा मुसलमान कर दे। तो अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।